दर्शकों जय भीम नमो बुद्ध। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के ये सीधा प्रसारण। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई। अब हम फिलहाल मौजूद है, ये है महाड़ की क्रांति भूमि। अब ये महाड़ में हम आज के 20 तारीख को मौजूद है, 20 मार्च को, यानी कि इसी दिन बाबा साहब ने इसी महाड़ क्रांति भूमि में एक सत्याग्रह किया था और वो महाड़ का तालाब का सत्याग्रह था, पानी के लिए सत्याग्रह था। और इस साल को 98 ईयर्स यहाँ पे पूरे हो रहे। आने वाले 2 साल में यहाँ पे 100 साल इस घटना को पूरे हो जाएंगे। लेकिन उसके 2 साल पहले इस महाड़ को, इस क्रांति भूमि को यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे जताने के लिए अपना मान सम्मान स्वाभिमान गौरव और बाबा साहब की इस कार्य और क्रांति की यहाँ पे याद करने के लिए एक नए नए कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं समाज के माध्यम से। इसी प्रकार यहाँ पे मानगांव से और मानगांव के बाजू में से कुछ गाँवों से यहाँ पे एक मशाल की क्रांति यात्रा, क्रांति ज्योति यात्रा लेकर हमारी युवा पीढ़ी जो बाबा साहब के फॉलोअर्स है वो लोग यहाँ पे अब मौजूद है। उन्हीं लोगों के माध्यम से जानेंगे कि क्या उद्देश्य है इस क्रांति ज्योत का, इस क्रांति भूमि पर आने का और किस प्रकार वो समाज को यहाँ पे संदेशा देने चाहते हैं। भैया जय भीम। जय भीम। क्या नाम है तेरा? राज। राज, अच्छा। कहाँ से आए हो? निजामपुर। निजामपुर से। कितना दूर है यहाँ से? 60-70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। अच्छा, क्या तुम्हारे दिलों में क्या आया कि ऐसे ज्योत लेकर हम वहाँ पे जाए? असं वाटतं आम्हाला की आपल्यासाठी बाबासाहेबांनी एवढं सगळं केलं जी, तर एक दिवस आता आपण काढू शकतो त्यांच्यासाठी। आणि जेवढी मुलं आले तिथं आता रस्त्याला किती ऊन पडले तुम्ही बघू शकता। बिल्कुल सगळेजण बिन चपलीने आले तिथपर्यंत। दर्शकों यहाँ पे ये क्रांति ज्योत यात्रा का यहाँ पे खासियत ये है कि उनके पैरों में कोई भी चप्पल या जूते नहीं है। अनवानी होकर इस बिना यहाँ पे पैरों में जूता या चप्पल लेके बिना अनवानी पैरों से 70 किलोमीटर यहाँ पे पैदल ये लोग इस क्रांति के महाड़ भूमि में यहाँ पे पहुँचे हैं और उन्हीं से जानेंगे ये स्पिरिट। सब आप लोग जो देश भर के हर घरों में यहाँ पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सभी को और सब युवाओं को हमारा कहना है कि समाज के प्रति किस प्रकार की एक निष्ठा आज के समय में होना बहुत जरूरी है। और ये जो लोग यहाँ पे आए हैं मानगांव से इस 70 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पे क्रांति भूमि में यहाँ पे अभिवादन करने के लिए बाबा साहब को, और क्या संदेश देना चाहती भैया तुम समाज को? सगळ्यांनी आपल्या समाजासोबत लॉयल राहा, आपल्या समाजासाठी काहीतरी करत राहा, आपला समाज वरती न्यायचा प्रयत्न करा। जी जी जी। क्या नाम भैया तेरा? मनोज। मनोज भैया, क्या कहोगे इस मौके में, क्या कहोगे? कितने लोग आए, क्या महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा हो रहा है, एकदम मस्त अच्छा लग रहा है इधर आके। जी, समाज के तुम्हारे जैसे जो युवा है, गांव की युवा भी आने वाली 14 अप्रैल है, वो 14 अप्रैल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? सगळ्यांनी एक साथ राहायला पाहिजे। जी जी जी, हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। दर्शकों, ये युवा पीढ़ी है, कैमरे के सामने यहाँ पे हिचक जाती है बोलने के लिए, लेकिन तो भी हम उसके बोलने का प्रयास करने का काम करते हैं। भैया जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो दादा? निजामपुर। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, कितने लोग आए तुम यहाँ पे क्रांति? कम से कम 15-20 जन। 15-20 जन पैदल चले आए हैं? हाँ, दौड़ के पैदल। क्या 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 महत्व है इस भूमि का? यही हर साल आते हैं हम इधर क्रांति ज्योत लेके, इधर क्रांति ज्योत लेके आते हैं। जी दादा, क्या नाम है तेरा? आदित्य सावंत। हाँ, आदित्य सावंत। रीता? आदित्य सावंत। आदित्य सावंत। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने सब भाई लोग एक ही गाँव के, हम सब लेके चलते हर हैं। साल ऐसा ही प्लानिंग करते हो? नहीं, 7 साल हो गए हम यही काम। 7 साल से काम कर रहे हैं? ये पर्व 7वां है। जी जी, क्या बात है। कैसा महसूस होता है तुमको? अच्छा लगता है, सबको यूनिटी के साथ लेके जाते हैं हम। समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? शिका संगठित व संघर्ष करा। जी, क्या बात है। अभी जो माहौल चल रहा है इस देश में, हमारे समाज के प्रति यहाँ पे एजुकेशन का, शिक्षा के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल रही, समाज के बहुत जगह पे अन्य अत्याचार हो रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ नहीं, हम ही सीखते नहीं, अच्छे करते नहीं, हमारा ही समाज किधर तो कम पड़ रहा है। जी, सबको जाना चाहिए। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये निजामपुर नाम का गांव है जो मानगांव के बाजू में है। 70 किलोमीटर की दूरी से इस क्रांति भूमि को, महाड़ को अभिवादन करने के लिए यहाँ हमारे पूरे यंग जनरेशन के बच्चे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, वो भी पैरों में कुछ भी जूता चप्पल ना पहनते हुए, क्योंकि ये बाबा साहब के प्रति, उनके कार्य के प्रति उनकी निष्ठा है। अगर बाबा साहब ना होते तो सही मायने में सोचो आप क्या होता। दर्शकों, हमेशा हम कहते हैं लॉर्ड बुद्ध टीवी चैनल के माध्यम से, जहाँ पे हम खड़े हैं इसीलिए बाबा साहब लड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं इसीलिए बाबा साहब लड़े। हमारे जेबों में जो पेन है ये बाबा साहब के देन है, हमारे पास जो दौलत है ये केवल और केवल बाबा साहब के बदौलत है। और ये जान हमें होनी चाहिए, इसकी जो जागृति अगर हमारे समाज
समाज में नहीं होगी तो आने वाला जो जनरेशन है इसको बाबा साहब के बारे में ये इतिहास हमें बार बार दोहराना पड़ेगा। ये क्रांति भूमि है, इसी क्रांति भूमि के वजह से आज हमारे घरों में जो पानी हम पी रहे हैं, जो घर की नल की जो टोटी होती है, नल के टोटी में जो पानी आ रहा है, ये बाबा साहब के इसी महाड़ के सत्याग्रह की बदौलत आज हम बिस्लरी से जो पानी पी रहे हैं दर्शकों, आज सबके साथ जो बैठ रहे हैं होटल में, ये केवल और केवल बाबा साहब ने समतामूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास यहाँ पे किया। बाबा साहब के माध्यम से इस देश के लिए संविधान जो यहाँ पे लागू हुआ और उसी संविधान के माध्यम से आज देश भर में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक न्याय की परिभाषा बोलने का काम हम सब करते हैं। अगर बाबा साहब नाम का एक व्यक्तित्व इस देश में यहाँ पे उद्धार के तौर पे अगर नहीं होता तो सोचो आज हमारे भी गले में यहाँ पे हंडी होती और हमारे कमर में यहाँ पे झाड़ू होता। ये पूरा हटाने का काम जिस प्रकार 1 जनवरी 1818 को यहाँ पे सिद्धनाथ महार के साथ 500 महारों ने लड़ने के बाद यहाँ पे किया है, वही इतिहास बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ये देश के शोषित, वंचित और उपेक्षित समाज को देने का काम किया है। और आज हम देखते हैं कि पानी के लिए लड़ाई करने वाला और पानी की लड़ाई होती है, ये पूरा उदाहरण पूरे देश दुनिया में केवल और केवल बाबा साहब के माध्यम से इस महाड़ के क्रांति भूमि से हमें दिखाई देता है। दर्शकों, इस देश में नमक के लिए यहाँ पे गांधी ने यहाँ पे आंदोलन किया और उस आंदोलन को पूरे इतिहास को किताबों में बार बार दोहराने का काम किया है, लेकिन दुनिया में पहली बार पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। बाबा साहब कहते हैं पानी का यह संघर्ष जो है ये केवल हमारा युद्ध नहीं है, ये केवल हमें दिखाने का, जताने का हम काम करते हैं कि प्रकृति ने अगर हमें यहाँ पे मानव बोल के यहाँ पे निर्माण किया है तो ये प्रकृति की निर्मित सब जो वस्तुएं होती है, पानी होता है, जल, जंगल, जमीन होती है, इसके ऊपर यहाँ पे पैदा होने वाले हर एक इंसान का हक होगा और यही हक जताने का काम दर्शकों बाबा साहब ने इसी सत्याग्रह के माध्यम से, जो सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को इसी महाड़ के भूमि में इस चौदार तालाब पे बाबा साहब ने किया। और इसी इतिहास को यहाँ पे जानने के लिए, पहचानने के लिए देश दुनिया भर से, महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग महाड़ के इस क्रांति भूमि में आते हैं। और इसी मौके पर यहाँ पे निजामपुर मानगांव के बाजू में 70 किलोमीटर दूरी पर जो यहाँ पे गांव है, वहाँ की युवा ने एक क्रांति ज्योति यात्रा यहाँ पे निकाली और बाबा साहब को इस क्रांति भूमि को अभिवादन करने के लिए ये नई पीढ़ी यहाँ पे आगे आ चुकी है। दर्शकों, अगर आप भी अपने गाँवों से इस प्रकार का कुछ नया उपक्रम करते हो तो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल उसे कवर करने का प्रयास करेगा। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई और भी इस क्रांति भूमि में जहाँ पे बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था 25 दिसंबर को, वो भूमि भी इसके पहले हमने आपको हमेशा दिखाने का प्रयास किया। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानेंगे उसी भैया से। क्या नाम, कहाँ से हो भैया? नाम हम कलापुर। कलापुर कहाँ होता है गाँव? 200 किलोमीटर खोपोली। खोपोली से। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा आपको? बहुत अच्छा। कितने लोग आए? क्या नाम है तेरा? प्रेम। अच्छा, कितने लोग आए? 10 एक थे। ये पूरे दोस्त तेरे हैं? हाँ। अच्छा, क्या गांव में जाकर आने वाले 14 अप्रैल को क्या संदेशा दोगे? पूरा भारत आपको देख रहा है, एक अच्छा संदेश दे दे। जोर से बोलो जय भीम। यही हम तो बोलते हैं हमेशा, नारे देते हैं, लेकिन समाज के लिए संदेश होना चाहिए। दादा, क्या नाम है तेरा? मोनेश। भुवनेश, क्या कहोगे भैया इस मौके पर? इस क्रांति भूमि में बोलने का मौका मिला तुझे, भारत देख रहा पूरा, कुछ तो अलग, 14 अप्रैल को कुछ तो अलग करने का। जी जी, क्या करना चाहोगे? तो डीजे लगाते हैं, नाचते हैं, दारू पीते हैं लोग, ये जयंती होगी क्या? नहीं। नई पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? आजकल डीजे लगाए तो जयंती अच्छी होती है, ऐसे बच्चे बोलते हैं। अच्छी होती है पर दारू पीना मत। जी जी, दारू नहीं पीना चाहिए। अगर उस डीजे के पैसे से अगर हम किताबें खरीदते हैं या हमारे घर समाज में कोई गरीब बच्चा यहाँ पे होता है, उसको अगर हम यहाँ पे कोऑपरेट करते हैं, पैसा देते हैं वो आगे पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? दादा, जय भीम। क्या नाम है? मेरा नाम पंकज है। पंकज भैया, क्या कहोगे इस मौके पर, इस क्रांति? कौन सा किताब लेके जा रहे हैं? ये हम तो क्या बात है, किताब लिए हैं। जी 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 जी, क्या ये देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळ, क्या बात? ये प्रबोधनकार ठाकरे का किताब है, इसके पढ़ने का प्रयास आप करेंगे, है ना? पढ़ने का क्या शिक्षण है, क्या बात है, साइंस कॉमर्स आर्ट लोगों के लिए। अच्छा, 3 किताब कौन सी है? ये किताब दलितांचे बाबा, क्या बात है। यही केश प्रके यात्री था जो बाबा साहब को हमेशा विरोध करता था, लेकिन बाबा साहब के बाद में वही प्रके यात्री ने बाबा साहब के ऊपर किताब लिखी है। जी है ना? तो दर्शकों, हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जानेंगे उन्हीं से। क्या कहोगे? नहीं, आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन है जी, और हम लोग यहाँ पे बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं जी। और हम अपना खालापुर खोपोली से आए हैं जी। अभी यहाँ का बाबा साहब का हमने अभिवादन किया है जी।
अभी हम लोग थोड़ा मार्केट में आए, ये किताब वगैरह देख रहे हैं, जो किताब अच्छा लग रहा है वो हम लोग खरीद रहे हैं। जी 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 जी। लेकिन समाज को आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हर घर में भगवान बुद्ध और उनका धम्म ये किताब होनी चाहिए, हर घर में भारत का संविधान ये किताब होनी चाहिए, बराबर है? बराबर। ये किताबें हमारे हर एक के घर में होनी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें संविधान के माध्यम से रहना है तो संविधान को जानना होगा, और धम्म के माध्यम से रहना है बुद्धिस्ट बन के, तो धम्म का किताब हमारे घरों में होना जरूरी है। ये जरूरी है, क्योंकि आज के जो बच्चे लोग हैं उन्होंने एक किताब पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, पढ़ते नहीं है। जब किताब पढ़ेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे। क्या बात है दादा, क्या नाम है? मेरा नाम कुणाल भालेराव है और मैं खापोली से आया हूँ। तो देखिएगा, जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, क्या बात है, जो कोई उसे पिएगा जी वो उतना दहाड़ेगा। क्या बात है। तो मेरा यही संदेश है आजकल के जो आप युवा कहाँ लोग पढ़े हो? मैंने बीए किया है जी। आप क्या करना चाहते हैं आगे? जी, मतलब आगे ये करना चाहता हूँ कि मतलब अपना सिक्योर तो अपना ये तो पर्सनल लाइफ तो रहती है जी, लेकिन युवाओं के लिए एक संदेश में भेजना चाहता हूँ कि हर एक जो गरीब लड़का है ना, उसे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और इतना पढ़ना चाहिए, अगर वो कोई भी लड़का हो, वो अगर मतलब संविधान पढ़ लेता है ना, और वो समझ लेता है, संविधान पढ़ के समझ लेता है, तो उससे कोई छीन नहीं सकता है। क्या बात। किसी ने सच कहा है कि तुम्हारे पास धन है तो वो छीन लेगा, बिल्कुल बराबर। तुम्हारे पास कुछ भी हो, मकान वो छीन लेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास शिक्षा है तो तुमसे कोई कुछ भी नहीं छीन सकता है। क्या बहुत अच्छी बात। तो बाबा साहब ने कहा है, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगर इज, जी, हु विल ड्रिंक देन ही कांट स्टे विदाउट रोरिंग। क्या बात है, क्या बात। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और जय भीम। और हम लोग 8-10 लोग इधर आए हैं और हर साल आते हैं इधर, और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए इधर आते हैं लोग, और बहुत अच्छा लगता है इधर। और इधर आने के बाद जो भी किताबें मिलती है हमें मतलब अच्छा लगता है, वो किताबें खरीद लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, और जो आगे आने वाले जो लड़के हैं उनको भी प्रेरित करते हैं, और वो भी हमारे साथ हर साल वो आते हैं हमारे साथ। बस यही कहना चाहूँगा। बस दर्शकों, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कहते हैं अपने दिल की बात, मन की बात, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब ने 20 मार्च को यहाँ पे चौधार तालाब का पानी का सत्याग्रह किया था, और उसी के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पे मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें यह हक अधिकार देता है केवल और केवल बाबा साहब का ही संविधान। और इस मौके पर हम आपको और कुछ लोगों से यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम अभी खड़े हैं यहाँ पे जो है क्रांति भूमि। इसी क्रांति भूमि पर बाबा साहब ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर को जलाया था, और इस देश का हर एक नारी की, महिलाओं की जो उनके साथ गुलामी का बर्ताव होता था धर्म के माध्यम से, वो पूरा हटाने का काम बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने के बाद यहाँ पे किया है। और साथ ही साथ 20 मार्च 1927 को ये आज ही के दिन बाबा साहब ने इस चौधार तालाब का पानी का सत्याग्रह किया था, खुद पानी पीकर, और अपने साथ आए हुए 5000 से ज़्यादा लोगों को इस तालाब का पानी पीने के लिए बाबा साहब ने कहा। और उस दिन से इस देश को प्रशासन, शासन और धर्म की व्यवस्था को बताया बाबा साहब ने कि पानी ये निसर्ग की और प्रकृति की देन है, ये सबके लिए खुली होनी चाहिए। और ये लड़ा बाबा साहब ने, यह संघर्ष लड़ा है केवल अपने मूलभूत अधिकार हक के लिए। कि महाड़ आज है 20 मार्च, और इसी के दिन बाबा साहब ने इसी क्रांति भूमि में, इस महाड़ के भूमि में पानी के लिए देश दुनिया भर का पहला सत्याग्रह यहाँ पे किया है। और उस सत्याग्रह के बदौलत हर साल यहाँ पे लोग इसी दिन लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पहुँच जाते हैं, और अपने मसीहा ने की हुई उस क्रांति को यहाँ पे अभिवादन करने का प्रयास करते हैं। और इसी मौके पर आज हम ऐसे एक स्टॉल पे मौजूद है, जो स्टॉल यहाँ पे अन्नदान का स्टॉल है, जो सम्यक शिक्षक सामाजिक विचार मंच के माध्यम से आज इसी क्रांति भूमि में लगाया है। और इस स्टॉल के माध्यम से लोगों को खाने की व्यवस्था यहाँ पे, भोजन की व्यवस्था यहाँ पे होगी। उनके कुछ पदाधिकारी हमारे साथ दर्शकों जुड़े हैं, उन सब पदाधिकारियों से जानने का प्रयास करेंगे क्यों ये ऐसे उपक्रम होते रहते हैं, इस भूमि का क्या महत्व है, और पूरे आने वाले जनरेशन के लिए वो क्या संदेश और मैसेज देना चाहोगे। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जी, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र पाटिल जी। मैं सम्यक शिक्षक सामाजिक विचार मंच का उपाध्यक्ष हूँ जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 20 मार्च 1927 को जो चौधार तालाब का सत्याग्रह किया है, जो कि मानव के लिए जो पानी जानवर पीते थे, लेकिन मनुष्य प्राणी वो पानी नहीं पीते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय एक बहुत अच्छा
कहा है की हे संघर्ष मराठी में है, ये संघर्ष केवळ पाण्यासाठी नसून तो मानवी मूल्यासाठी, मानवी हक्कासाठी आहे। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कहा था, इस दिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र से नहीं तो पूरे भारत देश से लोग यहाँ पे आते हैं और इस भूमि को नमन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो साहित्य इस बड़े पैमाने पर यहाँ मिलता है और सभी लोग यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की और अन्य महापुरुषों की जो साहित्य यहाँ पे मिलता है, लिटरेचर मिलता है, उसको खरीदते हैं और अपने गांव जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने एक विचार अपने को जिंदा रखना है, तो अब बाबा साहब कहाँ है, तो वो किताबों में है। वो किताबों ही अपना प्रेरणा स्थान है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि आप पढ़ो और पढ़ के ही अपना विकास आप कर सकते हो। और इस सब लोग उनके ख्यालों पर आज चल रहे हैं, बड़े पैमाने पर यहाँ लोग आते हैं और इस भूमि को नमन करते हैं। हम यहाँ के टीचर जो सभी है, इसके ख्याल, इनके दिमाग में एक ख्याल आया कि इन आने वाले लोगों के लिए कुछ तो भी अपना योगदान देना चाहिए। इसीलिए कहे 10 सालों से हम ये स्टॉल यहाँ पे लगाते हैं और नाश्ते की सुविधाएं उपलब्ध करते हैं। और हमारा यही मकसद है कि आने वाले भीम अनुयायियों को कोई भी किसी की तरह का उनको तकलीफ ना हो और उसकी सुविधा हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा स्टॉल जो है, ये स्टॉल के जिन्होंने हमारे को मदद की है वो फाइनेंस हमारे एक पतपेड़ी, अलीबाग पतपेड़ी संस्था है। इस संस्था के चेयरमैन सुरवे साहब यहाँ पे है, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे दिया है। इस महाड़ पतपेड़ी के चेयरमैन कोनविलकर सर, इन्होंने भी इस आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। वैसे पेन पतपेड़ी जो है हमारे शिक्षकों की, टीचरों की, उन्होंने ही बहुत बड़े पैमाने पर हमको मदद की है। और यहाँ पे आप इस महाड़ नगरी की ऐतिहासिक नगरी है, इस नगरी में जो यहाँ के आमदार है सम्मानीय भरत सेठ गोगावले, इनके सहाय यानी सचिव यहाँ पे मांडरे सर यहाँ पे मौजूद है। और इन सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बड़े पैमाने में योगदान रहता है। और इनके सहायता से हम हमारे जो संस्था की ओर से जो कुछ भी हमारा धार्मिक हो, शैक्षणिक, सामाजिक जो कुछ प्रोग्राम अरेंज करते हैं, इनके सहयोग से हम करते हैं। और मैं इस बारे में और हमारे आपके जो चेयरमैन है वो आपसे बात करेंगे। मैं लाड बुद्धा को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी बात सुनी है। जी सर बोलिए। जय भीम सर। जय भीम। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम राजेश सखाराम सुर्वे, जी, मी शिक्षक परिषदेचा राज्याध्यक्ष आहे। सम्यक सामाजिक विचार मंच नावाची जी संस्था आहे, गेली 7 वर्ष सम्यक विचार मंचाच्या माध्यमातून या आजच्या या शुभदिनी संपूर्ण देशभरातून जे अनुयायी येतात त्यांच्या सेवेसाठी या ठिकाणी हा सामाजिक उपक्रम राबवला जातो। या उपक्रमाच्या माध्यमातून यांना सहायता म्हणून रायगड शिक्षक पतपेढी जे अलिबाग आहे, पेन प्राथमिक शिक्षक पतपेढी आहे, त्यानंतर महाड शिक्षक पतपेढी यांच्या माध्यमातून यांना अर्थसहाय्य दिलं जातं। एक सामाजिक जाणीवेच्या भावनेतून भीम अनुयायी या पवित्र भूमीमध्ये येत असतात। या ठिकाणी 1927 मध्ये महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी चळवळ केली, हा सत्याग्रह पाण्यासाठी नसून मानवतेसाठी होता। आणि म्हणून या ठिकाणी जे भीम अनुयायी येतात, केवळ भीम अनुयायीच येत नाहीत तर वेगवेगळ्या जाती, धर्म, प्रांताची लोक येत असतात आणि इथं आल्याच्या नंतर या भूमीमध्ये नतमस्तक होतात, एक वेगळी ऊर्जा घेऊन जातात, एक वेगळा विचार घेऊन जातात। आणि बाबासाहेब म्हणजे काय हे त्यांच्या लेखणीतून जे साहित्य आहे, हे साहित्य वाचल्यानंतर आम्हा सर्वांना ते जाणवतं। भारताची जी सामाजिक रचना आहे हिचं जर पाहिलं आपण तर आज महामानवाने लिहिलेली भारतीय घटनेच्या माध्यमातून या देशाचा कारभार संविधानाच्या माध्यमातून सुरू आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी येणाऱ्या अनुयायांचं, त्यांच्यासाठी येणाऱ्या भक्तांचं या ठिकाणी त्यांची सेवा करण्याचं परम भाग्य सामाजिक विचार मंचाच्या माध्यमातून आम्हालाही लाभतं, म्हणून आम्ही खऱ्या अर्थानं धन्य होतो। हा उपक्रम दरवर्षी आम्ही चालू ठेवणार आहोत आणि या माध्यमातून जेवढं आम्हाला करता येईल येणाऱ्या अनुयायांसाठी ते आम्ही करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। धन्यवाद।
दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज यहाँ पे है और उन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर जय भीम। जय भीम साहेब, या ठिकाणी आमच्या संस्थेचे उपाध्यक्ष सन्माननीय रवी पाटील सर यांनी आमच्या संस्थेचा जो उपक्रम आहे त्या उपक्रमाबद्दल जी माहिती सांगितलेली आहे त्याप्रमाणे आमचं अविरत कार्य गेल्या 7 वर्षावर चालू आहे। त्या उपक्रमाला आमच्या सर्व शिक्षक सहकारी पतपेढ्या आहेत, त्या पतपेढ्यांच्या माध्यमातून आर्थिक सहकार्य लाभतं आणि त्या सहकार्यातून आम्ही सर्व शिक्षक मिळून या ठिकाणी हा कार्यक्रम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे 14 तळ्याचा जो सत्याग्रह केला होता त्या सत्याग्रहानिमित्त या ठिकाणी ज्यांचे अनुयायी या ठिकाणी उपस्थित राहतात आणि त्या अनुयायांची गैरसोय होऊ नये म्हणून त्या संदर्भात या ठिकाणी त्यांच्या भोजनाची आणि अल्पोपहाराची या ठिकाणी व्यवस्था आमच्यामार्फत केली जाते, जेणेकरून येणाऱ्या अनुयायांचं या ठिकाणी म्हणजे चांगली त्यांना सुविधा मिळावी हा त्या पाठीमागचा एक सामाजिक उपक्रम आम्ही या ठिकाणी राबवतो। आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी प्रेरणा दिलेली आहे ती प्रेरणा सतत जागृत ठेवण्याचं काम याच्यामार्फत आम्ही सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनी सर्व आम्ही करत असतो आणि जेणेकरून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जो सामाजिक जो विचार आहे तो विचार प्रवाह सर्वत्र नेण्याचा प्रयत्न करतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या सर्वांना माहिती आहे की संविधान हे लिहून हे संपूर्ण भारतातल्या प्रत्येक जनतेला, प्रत्येक समाजातल्या, धर्मातल्या, जातीच्या, पंथाच्या लोकांना एका समानतेच्या वाटेवर आणलेलं आहे आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार करणं हे आमचं कर्तव्य लागतं आणि त्याच्यामधून हा आम्ही उपक्रम राबवतो। जय भीम। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवी मेरे साथ जुड़े हैं इस जो शिक्षक का सामाजिक संस्थान है उस संस्थान के कुछ पदाधिकारी जो यहाँ पे महाड़ के क्रांति भूमि में आने वाले लोगों के लिए भोजन दान की व्यवस्था करते हैं और बाबा साहब का यह संदेश जो लोग यहाँ पे लेके जाते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, जनरेशन के लिए वो संदेश देने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। कुछ ऐसे लोगों से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर जय भीम। सर जी बोलिए। जी ये सब लोग यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करते हैं हमारे साथ। अभी हम एक स्टॉल को दिखाने का प्रयास करेंगे ताकि इस स्टॉल में किस प्रकार के लोग यहाँ पे काम करते हैं ऐसे लोगों को जोड़ने का हम काम करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तंत्र शास्त्र विद्यापीठ जो लोनारे रायगढ़ में है उसके कुछ छात्राएं और वहाँ पे बडोले साहब हमारे साथ जुड़े हैं जिनके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि समाज के लिए किस प्रकार का उपक्रम किया जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब के पद पावर स्पर्श से जिस भूमि को बाबा साहब ने स्पर्श किया है वो पूरी भूमि यहाँ पे पुनीत पावन हो चुकी है और ऐसे जगह पे हर साल उस दिन वहाँ पे बड़े यहाँ पे कार्यक्रम होते रहते, उपक्रम होते रहते। इसी बीच में आज 20 मार्च है और आज के 20 मार्च 1927 को इस महाड़ के क्रांति भूमि में बाबा साहब ने पहली बार देश दुनिया भर का पहला क्रांति का ये जो आयाम दिया है इस घटना को, क्योंकि आपने देखा होगा कि पानी के लिए संघर्ष करने वाला, पानी के लिए यहाँ पे पहली बार यहाँ पे सत्याग्रह करने वाला अगर कोई होगा तो वो है विश्व मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जी हाँ दर्शकों, बाबा साहब ने आज हमारे घर के नल के टोटी में जो पानी है ये केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत, उनके देन है। आज बिस्लरी का जो हम पानी पीते हैं ये केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत है और इसी के लिए बाबा साहब को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इस क्रांति भूमि में बाबा साहब 19 मार्च को यहाँ पे पहुँचे और इसी क्रांति भूमि में बाबा साहब ने कुछ लोगों को सभा के माध्यम से संबोधित किया और 20 मार्च को 5000 से ज़्यादा लोगों को साथ में लेकर इस तालाब में बाबा साहब ने यहाँ पे जो अनुग्रह किया, सत्याग्रह किया और बाबा साहब ने खुद पानी पिया और सब लोगों को पानी पिलाने का यहाँ पे कहा। लेकिन पानी पीने से हमारे बहुत सारे दुख दर्द यहाँ पे दूर होंगे ऐसा नहीं है, बल्कि ये संघर्ष जो है, ये जो युद्ध है, ये जो संघर्ष है, ये जो सत्य का आग्रह है, ये केवल और केवल हमें जताने का प्रयास किया बाबा साहब ने इस धर्म मार्तंड को, इस देश के लोगों को कि प्रकृति ने दिया हुआ पानी सबके लिए होना जरूरी है और यही संघर्ष बाबा साहब ने यहाँ पे कायम किया और सक्सेस भी किया। और इस सिलसिले में जानेंगे ऐसे लोगों से जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे क्या है आज का दिन का महत्व। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साहब, नमो बुद्धाय। जी बोलिए, आपका नाम बोलिए। मैं डॉक्टर चंद्र कुमार बडोले जी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनेरे जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है जी। उसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ मैं और यूनिवर्सिटी का पूरा एकेडमिक मैं संभाल रहा हूँ, मैं इंचार्ज हूँ जी। साथियों, आज हम जो देख रहे हैं, हम जो खड़े अपने पैरों पे, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी झालरी उठा रहे हैं, इसके लिए एक ही कारण है, वो बोले तो बाबा साहब जी का संघर्ष। ये हम दिल से मानते हैं कि अगर बाबा साहब जी का संघर्ष ना होता तो आज हम अपने पैरों पे खड़े ना होते। बात ये कि बाबा साहब जी ने हमें जो मूल मंत्र दिया है
पढ़ो लिखो और संघर्ष करो, संगठित हो और संघर्ष करो। हमने पढ़ाई तो की है, जी पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो कि समाज के प्रति जो संघर्ष करना चाहिए, जो त्याग करना चाहिए, समाज के लिए जो काम करना चाहिए, वो काम को ना करते हुए खाली खुद का पेट भरने का काम करते हैं। मैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा सही हूँ। बात जी तो ये ना हो, एक्चुअली हमने जानना चाहिए कि वो दिन कैसे थे हमारे, जी। जहाँ हमें उंगली में पानी मतलब जी। मुट्ठी में पानी ऊपर से पिला के दिया जाता था, कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते थे। आज हम कैसे जी रहे, आज एरोप्लेन में घूम रहे, साथ में बमन लोगों के या मनुवादियों के जो उच्चवर्णीय है, जी जी वो भी बैठ रहे हैं जिन्होंने हमें तिरस्कार लताड़ा था, जी। उनके साथ में बैठ के हम सफ़र करे। जी। तो ये जो दिन है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अम्बेडकर एंड हिज स्ट्रगल। ये जब हम मानते हैं तो हम यही संघर्ष हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए ये जो प्रोग्राम है अन्नदान का, जी। ये मैं आज 23 साल हो रहा है, जी। सारे हमारे साथी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और 23 साल से हम ये प्रोग्राम करे जा में हमारे बच्चे देखिए आज जी, जी, आप जी, देख जी। सकते हैं पूरे जी, जी, जी। इंजीनियरिंग जी, स्टूडेंट्स। जी, जी। ओके, बोलते रहिए आप। हाँ, पूरा खाना कटिंग वटिंग करने का पूरा काम बच्चे यहाँ करते जी, जी, हैं। जी, जी। समाज के जितने भी लोग अभी यहाँ आएंगे, जी, जी। उनको परोसने का भी काम, जी उनको जी जी आप बोलते रहिए। उनको परोसने का भी काम वही करेंगे। जी। तो दिस इज वन काइंड ऑफ सोशल अटैचमेंट, लेट देम नो वेयर द सोसाइटी इज राइट नाउ। जी एक बार तो ऐसा भी लगता है कि हमारा समाज बहुत आगे गया, आगे जी। गया, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो आज पता चलती है हमें। बिल्कुल। जहाँ खेड़े पाड़े से जब लोग आते हैं तब पता चलता है कि हमारा समाज कहाँ गया। जी। तो इन लोगों के बारे में जागृति हो, उनको पता चले बच्चों को, एंड वो भी आगे जाके इन्वॉल्व हो समाज में। ये उद्देश्य लेके हम ये कार्यक्रम करते हैं सर, अन्नदान का। तो अभी थोड़ी देर में हम करीब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करीब 10,000 लोगों को हम यहाँ खिला क्या के। बात। हाँ सर, आप देख सकते जी, जी, हैं, जी। यू कैन सी द ओके जी 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 फूड प्रिपरेशन। जी जी बोलते रहिए आप। थोड़ा हाँ, तो इस तरह से जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चों की हमारी, तो ये समाज के लिए ज़रूरी है आगे जाके। जी। तो मैं आप लॉर्ड बुद्धा टीवी का धन्यवाद देता हूँ जो हमारी बातें सुने। जी। और इसके बाद समाज के लिए, आने वाले जनरेशन को लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? आज ऐसे माहौल पे हम खड़े हैं सर, बिल्कुल कि सर। देश में का माहौल बहुत सारा बिगड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। धर्म के नाम पर यहाँ पे बहुत सारे दंगे बिल्कुल, फसाद होने की बिल्कुल, संभावना बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। आपने देखा कि कल परसों ही नागपुर में बहुत सारा एक पथराव वहाँ पे हुआ है, और ऐसे बहुत सारे प्रकरण इस महाराष्ट्र में घटने वाले हैं। Yes। और इसीलिए अपने समाज को, खास तौर पे अम्बेडकर समाज को किस प्रकार का मैसेज देने चाहने वाले हैं, बिल्कुल क्योंकि बोलूँगा बहुत सर। सारी समस्या हमारे बच्चों की है। Yes। स्कॉलरशिप की समस्या वैसी के वैसी है, हमारा बैकलॉग भी अब भरा नहीं जा रहा है। बहुत सारी समस्या समाज के सामने खड़ी है सर, आने वाले समाज के लिए। साथ ही साथ महाबोधि बुद्ध विहार का भी यहाँ पे बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। ये पूरे मुद्दे लेकर समाज को क्या संबोधित करोगे? बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और थोड़ा इलाबोरेटिव भी बोलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। बात यही कि जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था, जी। वो जातिवादी मनुवादियों के अगेंस्ट किया था। जी। और उसके तहत हम दबे कुचले लोगों को समानता मिली, हम ऊपर आने लगे। जी। ये उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जी। अभी ये जो हमने बाबा साहब जी ने जो क्रांति की, उसके अगेंस्ट वो प्रतिक्रांति कर रहे हैं। उसी का नतीजा ये है कि नागपुर का दंगा, बोध गया पे कब्जा, हाँ। और सारे जातिवादी जो प्रोग्राम चला रहे, वो 10 बाबा साहब के काम को रिएक्ट करने के लिए है। बिल्कुल। ठीक। तो मैं अपने बच्चों को ये बताऊंगा, हमारे समाज को ये बताऊंगा कि हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है यूनिटी की। क्या बात है, बहुत अच्छा। हम जो बिखरे हैं, अभी ये जो आगे देखिए मेरे राइट साइड में एक स्टेज बना हुआ है, जी 10 बाय 12 का भी स्टेज नहीं होगा, पर उस पर 25 लोग बैठेंगे, इतनी चेयर की सोई की है। जी 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 ये हमारे समाज को बीमारी लगी है जी। कि काम कुछ नहीं करूंगा, बैठने के लिए स्टेज पे चेयर चाहिए। बिल्कुल, क्या बात है। जब तक हम कार्यकर्ता बन के काम नहीं करेंगे ना सर, समाज का जी, कोई क्या फायदा बात, होने बहुत वाला अच्छी नहीं बात है। वेरी जी। फ्रैंक, हर एक चेयरमैन बनने की ख्वाब देख रहा जी, जी। है। हर एक मेरे साथ 2-4 आप बोलते घूमे। रहिए सर, लॉर्ड हाँ। बुद्धा टीवी चैनल आपको सुनना चाहता है। हाँ सर जी। हर एक लीडर को लगता है कि थोड़ा सा कुछ है उसके पास, जी। तो मेरे साथ 10-12 लोग घूमे, मेरे को चेयर पे बैठने के लिए मिले जी। ऐसा, लेकिन ग्राउंड रूट पे आके काम करूंगा ऐसे की इच्छा नहीं। क्या बात है। दिस इज द मोस्ट वर्स्ट कंडीशन फॉर द सोसाइटी। जी। हम लैगिंग जी। करें, और आज अगर मनुवाद को अपन खत्म करना है तो सबसे पहले हमें यूनाइट होना पड़ेगा। क्या बात है। अपना स्वार्थ बाजू में रख के अपने को यूनाइट होना पड़ेगा। और जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे तो कोई, आज देखिए ना सर, हमारे कितने पक्ष बन गए हैं सर। जी, अलग अलग स्टेज दिखाई दे। हम क्लास 1 ऑफिसर है, फिर भी हम फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, जी। क्योंकि हमारा ना सोशल
स्टेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है। मतलब इतना प्रेशर में काम कर रहे हैं हम कि कोई बता नहीं सकता। बिल्कुल, क्या बात है। ये इसलिए हो रहा है कि हम यूनाइट नहीं है। जी जी जी, नहीं क्या सर? हमारी संघ शक्ति नहीं है। संघ शक्ति नहीं है, जो तथागत बुद्ध ने हमें बताई थी कि संघ शक्ति होनी चाहिए, वो नहीं है। आज देखिए 14 तले पे हर एक अपना पोंगा बजा रहे जी, बिल्कुल। हैं। 10-10 मिनट में अलग-अलग बैनर लगे, दूसरी पार्टी लगा रही है। ये तो सबसे बड़ा दोष है सर हमारे समाज का कि वाई वी आर नॉट गेटिंग अ स्ट्रेंथ, जी। वाई वी आर नॉट यूनाइटिंग। और इसका फायदा मनुवादी ले रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। जी, क्या बात है। मनुवाद इसलिए जी रहा है कि वी आर नॉट यूनाइटेड। लेकिन देहात का जो समाज है सर, जो गांव में बस्ती में बसा है, वो समाज चाहता है कि कोई एक ऐसा आए हमारा जो नेतृत्व करे। वो चाहता है कि हम एक जगह पे रहे, वो चाहता है कि हम संगठित हो। और ज़्यादातर से जो अन्य अत्याचार होते हैं वो शहरों में नहीं होते, वो बस्तियों में होते हैं। छोटे छोटे जो अपने यहाँ पे जो लोग होते हैं उनके ऊपर होते हैं। तो वो चाहता है कि कोई तो हमें बताने वाला, जताने वाला और हमें एक साथ करने वाला चाहिए। हो ना सर। अभी देखिए तो मैं गलत नहीं बोलूँगा, जो बामसेप नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन जी। है उसके पहले जो मान्यवर कांशीराम जी ने काम किया है, ये दोनों कैडर बेस्ड काम कर रहे हैं। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जो तैयार हुए वो अपने कांशीराम जी के कैडर से तैयार हुए। मैं खुद कांशीराम साहब के साथ कंधे पे कंधा मिला के काम कर रहा था बॉम्बे में। उस वक्त मैं स्टूडेंट था। तो ऐसे लोग हैं जो समाज को बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन समाज में ग्राउंड रूट पे जाने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा भाषणबाजी पे अभी जोर दे रहे हैं। वो जो कैडर बेस्ड एजुकेशन था ना सर, समाज को जागरूक करने, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सब खाली भाषणबाजी पे लगे। तो गुट हो गए सर, तो अलग अलग हो गए, वो भी गुट हो रहे हैं। अभी बामसेप के देखो कितने गुट हो रहे हैं। वही तो। जो भी प्रोफेसर होता है, जो भी अच्छा कार्य करता है, 10 साल काम करता है, कुछ दिनों में अलग हो जाता है। 10 साल काम करने। हो ना सर। जी जी। तो हम एक्चुअली मानगांव तालुका का बामसेप का पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैंने किया था। मानगांव तालुका में पूरा बामसेप मैंने डेवलप किया था। यहाँ मेरे साथीदारी भी सुन रहे सब, झूठ बोलने की कोई। लेकिन आज मैं थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ क्योंकि पॉलिसी नहीं है सर। कहीं कोई पॉलिसी नहीं दिख रही हमारे समाज में। पॉलिसी नहीं, फ्यूचर प्लान नहीं है। मौके पे एक संदेश दो। मैं तो यही बोलूँगा कि आप यूनाइट रहो, आगे बढ़ो। क्या बात है। बिल्कुल सर। दर्शकों, महाड़ की इस क्रांति भूमि में से एक ऐसे व्यक्तित्व का हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया है। बडोले सर हमारे साथ जुड़े हैं, जो यहाँ पे ग्रासरूट लेवल पे एक कार्यकर्ता बन के यहाँ पे काम करने का प्रयास करते गए। 27 साल से यहाँ पे जुड़ने का काम सर ने किया और अपने एक नई टीम भी सर ने खड़ी की है। जो उनके स्टूडेंट है वो भी इस जो प्रवास होता है, जो यहाँ पे एक मौका होता है, एक मार्ग होता है, उस मार्ग पर चलने के लिए ये पूरी टीम यहाँ पे सर के माध्यम से खड़ी है। आज देख रही है जो स्टॉल आपको दिखाई देगा, कब तकरीबन 10,000 लोगों को यहाँ पे भोजन देने का काम इस माध्यम से होने जा रहा है। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, जानेंगे उन्हें से। जय भीम। मेरा नाम आयुषी वासनिक है। हम बाबा साहब के वजह से, उनके संघर्षों के वजह से जहाँ खड़े हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ उनके वजह से ही ये पॉसिबल हो चुका है। हम यहाँ 23 सालों से यहाँ पे हम अन्नदान का काम कर रहे हैं सर के गाइडेंस में। आज सर हैं इसलिए हमें ये मौका मिल रहा है, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। हमें अन्नदान करके इतना अच्छा लगता है कि हम आपको बता नहीं सकते। और ये हमें सौभाग्य हमेशा हर साल मिलता है। सर के गाइडेंस में सर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। सर हमारे इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो हमें हमेशा बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और हमारे जो संगठन है जो हमारा, उसमें सिर्फ हम ऐसे नहीं हैं, सभी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। जैसे कि बाबा साहब ने बताया कि हमें एकजुट होकर काम करना है, वैसे ही हमने सबको एक साथ लेके हम सब एक साथ मिलके मेहनत करते हैं, अपने हाथों से खाना बनाते हैं एंड देन सबको बांटते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और ये सिर्फ पॉसिबल हो चुका है, होता है सिर्फ सर के वजह से। आप क्या करते हो? सर मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी पढ़ाई? मैं केमिकल ब्रांच की हूँ और मैं 3rd ईयर में पढ़ती हूँ। जी, समाज को और तेरे जैसे कुछ लड़कियां जो है उनके लिए क्या संदेश होगा तेरा आज के मौके पर? मैं तो बोलूँगी कि लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बाबा साहब ने हम लोगों को पढ़ने के लिए बहुत कुछ ऑलरेडी दे के रखा है। हमारी फ़ीस माफ़ कराई है, बहुत जगह हम फ्री में पढ़ सकते हैं, हम बाहर जाके एजुकेशन ले सकते हैं, जो हमें करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। क्योंकि आज जहाँ गर्ल्स हैं
और आज हम जहाँ खड़े हैं वो सिर्फ बाबा साहेब के वजह से ही है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी हमें ये तो वही भूमि है कि जिस भूमि से आपके जैसे हजारों नारियों को बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाकर यहीं से मुक्ति दिलाई, या कि पूरी स्वतंत्रता प्रदान की है संविधान के माध्यम से, उसके बारे में क्या कहोगी? ये तो हमारे लिए लाइक हमें एक पिंजड़े में, पहले हम बोल सकते कि हम जी रहे थे, अभी हम फ्री है, हम उड़ सकते हैं, हम खुले आसमान में उड़ सकते हैं सर। सिर्फ ये बाबा साहब की वजह से है पॉसिबल। और मैं तो बोलूँगी थैंक्स टू बाबा साहब। अगर वो आज हमारे साथ यहाँ होते तो सर मैं तो सच में अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली के माध्यम से बाबा साहब के बारे में जीवाचे दान माझा बाबा ने केला। जी क्या बात है। दर्शकों, यहाँ पे लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ, कहते हैं अपनी मन की बात, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण महाड़ के क्रांति भूमि से। और इस क्रांति भूमि पर कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, ऐसे कुछ स्टूडेंट को हम जानना चाहेंगे, आगे आना चाहेंगे। चला प्लीज 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 चला एक नाव सांग, चले तुझं। चल जय भीम। जय भीम। माझं नाव मेधावी आवडे आहे, मी नागपूरची आहे। जी काय वाटते तुला बाई? कशा आपल्या नागपूरला तर खूप गर्दी होते दीक्षाभूमीवर, नाही का? किती लोक येत आहेत आजच्या दिवशी, काय सांगेल तू तर नागपूरची वाघीण आहे। जी सांग। काय नाही, सगळ्यांनी आता आपलं एकत्र होऊन सगळे सोबत चालावे, आणखी हे आयुष्यात पुढे जा, बस एवढं। क्या बात आहे। चल तुझं नाव सांग। लीना मोहिते। जे काय सांगाल आजच्या दिवशी? मी आजच्या दिवशी सगळ्यांनी जो आपला वारसा आहे, जो आजचा 20 मार्च, आज सगळ्यांनी एकत्र येऊन असंच पुढे ही वाटचाल सुरू ठेवावी अशी माझी इच्छा काय आहे। नाव तुझं? लीना मोहिते। जी येत आहे। चल तुझं नाव? जय भीम। जय भीम। काय नाव? अक्षता मोहिते। जे काय वाटते तुला आजच्या दिवशी? बाबासाहेबांनी जो आपला मार्ग दाखवलाय, शिका, संघटित आणि संघर्ष करा, त्या मार्गाने आपण चाललं गेलं पाहिजे। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट है हमारे साथ जुड़े हैं और जो बोलने का प्रयास करते हैं, हमारे कुछ भैया लोग यहाँ पे जुड़े हैं, जानेंगे उनसे। सर्वप्रथम भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो। सर्वांना जय भीम। जी नाव सांग तुझं? माझं नाव अनिकेत नरवाडे, मी नांदेडतून आहे। आपली ही भूमी जी आहे, महाड भूमी, क्रांतीभूमी आहे। म्हणजे जे आपली मुलींना आधी सतीप्रथा वगैरे होत्या जे हिंदू धर्मामध्ये, कारण की आज इतिहास सगळ्यांनाच माहिती आहे आपल्याला की त्यांच्यावर म्हणजे खूप साऱ्या गोष्टी लागू केलेल्या होत्या, त्यांना अधिकार नव्हते, त्यांना शिक्षणाचा पण अधिकार नव्हता, त्यांना कोणती गोष्ट करायची जरी असली तर त्यांना घरातल्यांना विचारणं लागायचं, ते त्यांची म्हणजे त्यांना एक खुली मुभा नव्हती त्यांची वागण्याची, त्यांच्या वागण्यावर पण त्यांना बंधन नव्हते, उठणं बसणं, त्यांना काय घालायचं, त्यांनी काय खायचं, कुठं राहायचं, कसं राहायचं, या गोष्टीवर पण त्यांना इव्हन कोणतं शिक्षण घ्यायचं याची पण मुभा नव्हती। तर जे आपलं क्रांतीभूमी महाड आहे, इथून जी मनुस्मृती बाबासाहेबांनी रायगडाच्या पायथ्याशी जाळली, ज्या मनुस्मृतीनं आपले जे हिंदवी स्वराज्याचे दैवत आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्यांचा त्या मनुस्मृतीनं जो राज्याभिषेक नाकारला होता, त्या मनुस्मृतीला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी रायगडाच्या पायथ्याशी जाळून त्यांचा सगळ्यात मोठा राज्याभिषेक हे आपल्या बाबासाहेबांनी करून दाखवला। क्या बात। हे एवढं बोलून माझी 200 भैया नाव सांग? जय भीम। जय भीम। माझं नाव सिद्धार्थ गायकवाड, मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर लोणेरे विद्यापीठामध्ये क्लार्क ह्या पदावर कार्यरत आहे। महाड तालुक्याला एक सर्वात मोठा इतिहास आहे, तो म्हणजे चौदार तळ्याचा। बरोबर। बाबासाहेबांनी इथे चौदार तळ्यावरती पाण्याचा सत्याग्रह करून अनेक मागासवर्गीय समाजाला पाणी मिळवून देण्याचा अधिकार दिलेला आहे। त्याच्यामुळे आज आमच्या वरिष्ठांनी तुम्हाला ज्या पद्धतीने सांगितलं होतं की समाजामध्ये एकनिष्ठता पाहिजे असेल तर कार्यकर्ता होणं गरजेचं आहे, कारण नेता होऊन समाजाचं कार्य होणार नाही। आणि माणूस कितीही मोठा झाला शिकला तरी त्याला कार्यकर्त्याच्या पद्धतीने काम करेल त्यावेळेसच तो एकत्र येईल, असं आहे। आणि बाबासाहेबांचे विचार अनुयायाच्यामध्ये पोहोचत असेल तर कार्यकर्ता म्हणून पोहोचवावं लागेल। त्याच्यासाठी आम्ही या पद्धतीने जेवणाचा स्टॉल लावलेला आहे आणि खूप वर्ष झाली या ठिकाणी नेहमी कार्यरत असतं। कसं वाटतं या ठिकाणी खूप समाधान वाटतं, कारण का अनुयायांना एकजूट पाहिल्याच्यानंतर माणसाला बरं वाटतं थोडं की समाजाची जागरूकता किती मोठ्या प्रमाणात आहे ते 20 मार्चला इथे आळेवरती कळतं, घरात बसून कळत नाही आपल्याला, असं आहे। सर आपका नाम बोलिए, क्या करते हो? मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में फाइनेंस ऑफिसर रह चुका हूँ। क्या बात है सर। यहाँ पे हम लोग पिछले 22-23 साल से हम लोग ये अन्नदान का प्रोग्राम कर रहे हैं। 20 मार्च को जो बाबा साहब ने ये किया है, पानी को स्पर्श किया है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बाबा साहब ने वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष पानी के लिए, केवल पानी के लिए नहीं है, तो ये
मानवीय मूलभूत अधिकारों के लिए है। बहुत अच्छा। तो हमको आज जो कुछ भी मिला हुआ है, जो अधिकार मिले हैं, जो हम लोग यहाँ पे अच्छे कपड़े पहन के ये कर रहे हैं, जो यहाँ पे हमको सर्विस मिला है, जो बाकी के लोगों के कंपैरिजन में हम आंखों में आंखें डाल के खड़े हो पा रहे हैं। क्या बात है। हम लोग प्लेन में फिर रहे हैं, हम लोग मिनिस्ट्री में फिर रहे हैं, हम लोग बाकी सब लोगों को मतलब ये कर डायरेक्शन दे पा रहे हैं। ये सब कुछ बाबा साहब की वजह से हुआ है। तो ये जो कुछ मतलब जो आंदोलन हुआ है, ये पानी के लिए आंदोलन नहीं था। बाबा साहब ने सिर्फ अपने लाइफ में 2 आंदोलन बहुत बड़े किए हुए हैं। उसमें से एक आंदोलन ये जो चौदार तालाब का है वो एक था, और दूसरा एक है कालाराम जो ये है मंदिर है। ये 2 आंदोलन बाबा साहब ने किए थे। तो ये 2 आंदोलन क्यों किए थे? बाबा साहब ने वो सिर्फ जो आंदोलन किए थे वो आंदोलन करना है करके नहीं किए थे, उसके पीछे कुछ भावनाएं थी। उसके पीछे भावनाएं क्या थी? तो जिस समय में जो गोलमेज परिषद हुआ है और साइमन कमीशन यहाँ पे आई थी, साइमन कमीशन में ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस परिस्थिति में आ चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कि उनको किसी भी हालत में ये जो सत्ता है, भारतीय सत्ता है, ये भारतीय लोगों को सौंपना था, क्योंकि वो उनके पास में पावर नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में जब उनको यहाँ पे सत्ता देना है तो सत्ता किसको देना है? फिर इसका वो आंदोलन था। तो उस समय में जो आंदोलन हुआ है, तो उस समय में गांधी या नेहरू या बाकी जो भी साइमन कमीशन के आंदोलन में इन्वॉल्व थे, ये सारे लोगों का एम क्या था कि इनको जो सवर्ण लोग हैं, इनको जो उच्च वर्णीय लोग हैं, जो जिनके हाथों में ऑलरेडी सत्ता है, उनको सत्ता चाहिए थी। तो ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश को न्याय देना था। अगर ब्रिटिश को पूरी तरीके से न्याय देना था तो उन्होंने जो 3 गोलमेज परिषद हुए हैं, उस 3 गोलमेज परिषद में जो ये हुआ है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या अधिकार चाहिए। ऐसे कंडीशन में बाबा साहब ने ये जो 2 आंदोलन किए थे, ये 2 आंदोलन डॉक्यूमेंटेशन के लिए किए थे। अच्छा, क्या बात है सर। कि उनको ये प्रूव करना था कि हमारे लोग जो यहाँ पे SC ST है, ये दबे कुचले हुए हैं, इनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ पे जो गुलाम है, वहाँ पर भी जाके गुलामी रहेंगे, गुलामों के गुलाम रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में ये जरूरी है कि वो गोलमेज परिषद में ये प्रूव करना है कि हम जो वहाँ पे गुलाम थे, हमको हक अधिकार नहीं है, हमको दबे कुचले रखा हुआ है, हमारा सारा हक अधिकार ले चुके हैं, हमको हमारे हक अधिकार चाहिए। अगर आप हमको हक अधिकार देते हो तो ही हम लोग इसमें शामिल होते हैं, हम लोग, वरना हम लोग शामिल नहीं होते। ये हक अधिकारी को लड़ाई है। तो बाबा साहब ने ये जो पानी का आंदोलन किया हुआ है, ये हक अधिकारियों की लड़ाई के लिए किया हुआ है। इसके बाद में वहाँ पे गोलमेज परिषद में हम अपनी बातें रखे हैं, और फिर बाद में हमको ये सारा मिला है। जो मिला है वो थोड़ा है, सफिशिएंट नहीं है। अगर हमको सफिशिएंट रहता तो आज हम इस देश के मालक होते, सत्ताधारी होते। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। ओके, ये है, ये आंदोलन है। तो आजकल जो कुछ हो रहा है ना, ये फिर से हम लोग पीछे में जा रहे हैं। आने वाले समय में समाज के लिए, क्योंकि हम ऐसे मौके पे खड़े हैं सर कि धर्म की यहाँ पे सत्ता बसने का प्रयास हो रहा है, बहुत सारे दंगे फसाद होने की संभावना है, और आज के दौर पे समाज में किस प्रकार की यहाँ पे समाज का बिहेवियर होना चाहिए, क्या कहोगे? हमको जो संविधान मिला है ना, संविधानों में क्लियर कट, मतलब जैसे चैप्टर 3 में हम लोग फंडामेंटल राइट्स हैं, या फिर हमको SC ST OBC को अपना रिजर्वेशन मिला हुआ है, ये सारे संवैधानिक राइट्स हैं। संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि हर आदमी जो है उसको यहाँ पे खुद का जो धर्म है उसका पालन करने का अधिकार है। इवन दो जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसके हिसाब से चल सकते हैं, उसके हिसाब से अपना रहन सहन ये कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, वर्गनी कलेक्ट कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए जो भी चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, वो खड़ी कर सकते हैं। ये हर किसी को अधिकार है। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी के जो पीरियड है, इस पीरियड में संविधान का नाम लेकर संविधान का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, संविधानों के जो अधिकार है वो हमसे छीने जा रहे हैं। तो आप जैसे जब भी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है, और ये है क्योंकि कैसे होता है कि कितने दिन तक हम लोग वो अपने जो हक अधिकार सर गए 132 साल से यहाँ पे महाबोधि बुद्ध विहार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है आपको उसके बारे में?
कोण वाढते रे? अपने भारत में जितने भी है सिख समुदाय लीजिए, मुसलमान समुदाय ले लीजिए, ब्राह्मण समुदाय ले लीजिए, हिंदू समाज ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इस सारे के जो मुख्य ये है टेम्पल बोलिए या फिर मुख्य जो जहाँ से उनका धर्म का सब कुछ काम चलता है, ऐसे किसी भी संस्था में अलग अलग धर्म के कितने लोग हैं उनके बॉडी में? अयोध्या पकड़ लीजिए आप, उनके पूरे हैं। अयोध्या में सारे के सारे उन्हीं के लोग हैं। आप पंजाब का अगर ये कंसीडर करते हैं, सिख लोगों का सिख धर्म गुरुद्वारा पकड़ते हैं, गुरुद्वारा में अलग अलग समाज के कितने लोग रहते हैं? कोई नहीं, उन्हीं के लोग हैं। तो ये जो 1949 का जो बीटी एक्ट है, ये अन्यायकारी है। उस समय में नेहरू ने वहाँ पे इंटरफेयर करके जो भी वहाँ पे एक्ट लागू किया, हु इज द नेहरू? नेहरू बुद्धिस्ट है? तो उन्होंने क्या किया है कि 4 बुद्धिस्ट लोग, 4 दूसरे समाज के लोग, हिंदू लोग, और वहाँ का जो मेन रहेगा, मुखिया रहेगा, वो वहाँ का कलेक्टर रहेगा, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वो हिंदू होना जरूरी है। ऐसे ही इसमें 5 लोग उनके, 4 लोग हमारे, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो पूरे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से पूजा पाठ कर रहे हैं। जो बुद्धा का मूर्ति है, आजू बाजू का मूर्ति है, उनको हिंदू धर्म का मूर्ति बता रहे हैं। ओके, ऐसे इसमें जहाँ पे पूरे दुनिया में, आज अगर आप जापान में जाते हो, थाईलैंड में, खुद पूरी दुनिया घूम चुका हूँ मैं। ओके, मैं थाईलैंड घूम चुका हूँ, मैं दुनिया घूम चुका हूँ। तो वहाँ के जो जापानीज लोग हैं, थाईलैंड के लोग हैं ना, वो हमारे देश की तरफ पाँव करके सोते नहीं हैं। ये रिस्पेक्ट है हमारे देश का, बुद्ध भूमि है। अंबानी की मिसेस फॉरेन यूनाइटेड नेशन में जाके ये बोलती है कि ये जो भूमि है, ये बुद्धा की भूमि है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बुद्धा नेशन में जाके बोलते हैं ये देश जो है ये बुद्धा का है। जब सारी दुनिया में जाके आप बोल रहे हो कि ये देश जो है ये बुद्धा का है, ऐसे समय में बुद्धा का जो टेम्पल है, जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला टेम्पल है, वह बुद्धिस्ट लोगों के हवाले में नहीं है। इससे ज़्यादा अन्यायकारी बात क्या हो सकती है? ओके, ये बहुत ज़्यादा अन्यायकारी बात है। आज न कल इनको ये बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट ये जो है महाविहार है, ये छोड़ना पड़ेगा। ओके, संघर्ष जारी है। हम लोग, हमारे जो भी भिक्खु है, हमारे जो लामा है, शांति मार्च बड़े पैमाने, ये सिर्फ नागपुर मतलब कैसा है कि एक वैचारिक भूमि है। वैचारिक भूमि से तो पूरे देश में जो भी क्रांतिकारी डिसीजन है, जो भी क्रांतिकारी आंदोलन है, उसका इनिशिएशन नागपुर से होता है। और हम लोग सैल्यूट करते हैं नागपुर के लोगों को कि जो हर इस वैचारिक आंदोलन में अग्रसर रहते हैं, और होना ही चाहिए। बिल्कुल, क्या बात। इसके अलावा आप पूरे देश में जितने भी स्टेट है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का पॉपुलेशन है, हर इसमें अभी 2-3 दिन पहले एट ए टाइम में नागपुर, कल्याण, ठाणे, वाशी 4 जगह पे आंदोलन एक ही दिन में हुआ है। क्या बात। तो सारे देश में हर जगह पे आंदोलन हुआ है। अपने लोग सोए नहीं हैं, अपने लोग जागरूक हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो पूरे इसके मेन है, वहाँ पे मुखिया है, उन्होंने बोल के रखा हुआ है कि हम लोग कब तक वेट करेंगे? तो आने वाले बुद्ध पूर्णिमा तक हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद में ये जो आंदोलन है बहुत बड़े पैमाने पर होगा, और जो भी शासक लोग हैं उनको इसको दखल देना पड़ेगा, और वहाँ से उनके लोगों को अलग करना पड़ेगा। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। बिल्कुल, क्या बात। क्योंकि जो ये है संवैधानिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसके हिसाब से आपने जो 1949 का बीटी एक्ट लागू किया है, वो बहुत ज़्यादा अन्यायकारी है, गलत है। जी जी, दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हम मौजूद हैं। फिलहाल ये है महाड़ की क्रांति भूमि, और इस क्रांति भूमि पर यहाँ पे जो बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल जो विद्यापीठ है, यूनिवर्सिटी, उनके माध्यम से यहाँ पे हज़ारों लोगों को भोजन दान देने का प्रयास चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉल यहाँ पे लग चुका है, और ये भोजन दान देने के लिए पूरे स्टूडेंट लोग यहाँ पे मौजूद है, और आने वाले समय में बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। और क्योंकि ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का प्रयास होता है, तो खोबरागढ़े सर हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही साथ बड़ोले सर हमारे साथ जुड़े थे, और ये पूरी उनके स्टूडेंट की जो टीम है, ये टीम भी हमारे साथ जुड़ी थी। उनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आकर खाना खाने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार दीक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि, या महू हो, या जो बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय औरंगाबाद हो, हर जगह पे यहाँ पे अपने लोगों को भोजन दान देने की एक नई संस्कृति यहाँ पे पनप रही है, जिसके माध्यम से हमारे जो लोग दूर दूर से आते हैं, भूखे होते हैं, ऐसे लोगों के वही जगह पर यहाँ पे भोजन दान देने की ये संस्कृति यहाँ पे अच्छे पैमाने पे हो रही है। और ये सब कुछ दिखाने का काम करता है केवल और केवल आपका अपना चैनल, जिसका नाम है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल।